Welcome students of class 7th in maths class. Today we will do exercise 7b. इसमें आपको जैसे आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB equal to 6.5 centimeter, BC equal to 3.2 centimeter and AC equal to 5 centimeter. Draw its three median. Do they meet at a point? इसमें आपको ये ट्रायंगल बनानी है और तीनों जो साइड्स हैं उसके मीडियन बनाने हैं और फिर ये देखना है कि ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि मीडियन बनाते कैसे हैं। इसमें जैसे एक एग्जांपल आपकी दी हुई है और इसमें मीडियन बनाया हुआ है। अब मैं ये पहले इसको दिखा दूंगी। जैसे आपने BC मतलब ए का मीडियन बनाना है, तो आप BC का मीडियन बनाना आपने, तो कैसे बनाओगे? पहले आप B को सेंटर मानोगे और जो आपकी कंपास है उसको हाफ से ज़्यादा खोलोगे। पहले इस साइड आर्क लगाओगे, फिर इस साइड भी लगाओगे। फिर आपने C को सेंटर मानना है, ये सेंटर मान लिया और फिर इस साइड आर्क लगानी है और इस साइड भी लगानी है। फिर दोनों को मिला देना है। जिस पॉइंट पे ये कटता है ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मीडियन मतलब फिर आपको जो सामने वाला पॉइंट है उसके साथ ये मिला देना है। इसमें जब आपने यहाँ आपका आ गया BC को इस पॉइंट पे ये वाला कटा है, तो ये फिर आपने जो D पॉइंट ये बना है, D को A के साथ मिला देना है, तो जो आपका AD है ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप तीनों साइड्स पे बना सकते हो। अब इस साइड का बनाना है तो आप एक को सेंटर C मानोगे, एक को B मान के दोनों साइड आर्क लगा लोगे और जहाँ ये पॉइंट आएगा उसको आप B के साथ मिला लोगे ऐसे करके, तो ये B का मीडियन बन जाएगा। ऐसे ही आप AB का बनाओगे। चलो हम पहले क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको करके देखते हैं। पहले हम जो है AB 6.5 करेंगे। जैसे आपको स्केल तो देखना आता ही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका 6 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 6.5। यहाँ तक हमने लाइन बना ली। लाइन सेगमेंट आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? BC बनाना है। ये हमारा हो गया AB। BC मतलब C पॉइंट कोई इधर आएगा, तो अब हमने C या 3.2 बनाना है। ये हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। कंपास जो है हमने 3.2 निकालना है इसका, तो 3 के बाद 2 लाइनों तक, ये देखो 3 के बाद हमने 2 लाइंस तक, ये देखो 1 और 2, ये 3 हो गया। 3 के बाद 1 और 2, 3.2 हो गया आपका। ठीक है, अब हमने BC से इसे यहाँ B पॉइंट पे रखना है और 3.2 है ये यहाँ हमारा आर्क लग गई। अब AC 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर को हमने इससे कर लेना। ये आपका हो गया AC। अब A पे रख के यहाँ तक आपने लगाना है। ठीक है, अब ये जहाँ दोनों आर्क कट रही हैं ये आपका C पॉइंट हो गया। अब जब हम C पॉइंट को A के साथ मिलाते हैं तो ये आपका AC हो जाएगा और जब हम C पॉइंट को इधर से B के साथ मिलाएंगे ये आपका BC हो जाएगा। BC है आपका 3.2 सेंटीमीटर और AC है आपका कितना? 5 सेंटीमीटर। अब हमने तीनों के मीडियन बनाने हैं। पहले हम AB का मीडियन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम कंपास को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। ये आपका यहाँ तक हाफ हो जाएगा, मतलब एस्टीमेट से लेना, आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया इतना। अब हम A को सेंटर मान के, जैसे मैंने बताया था, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लग गई। ठीक है, अब हमने B को सेंटर मानना है और एक आर्क यहाँ पहली वाली आर्क को काटते हुए। अब देखो ये आर्क हमारी यहाँ नहीं कट रही है, तो हम इसको और बढ़ा लेंगे। AC वाली जो है A का सेंटर मान के ये आर्क यहाँ लग गई। ठीक है, अब हम इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। जब हम यहाँ कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है,
मतलब मिड पॉइंट हो गया ए बी का। अब हम इसको सी के साथ मिला देंगे, तो इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे ए बी सी, और इसका नाम हम डी रख लेते हैं। तो ये जो डी सी है ये मीडियन हो गया। ऐसे हम बी सी का मीडियन भी निकालेंगे और ए सी का भी निकालेंगे। बी सी का निकालने के लिए हम बी से भी हाफ से, इस लाइन से हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे, बी को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब हम सी को सेंटर मानेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक जो हमारी पहली लगी हुई आर्क है उसी के ऊपर आएगी दूसरी आर्क में। ठीक है, ये आ गई। अब हम इसको भी काट लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इसलिए, ये देखो बहुत ज़्यादा ना आपको खुद बनाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर बना बनाया देखोगे तो वो समझ में नहीं आता है। अगर जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आप बनाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब इसको पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, तो ये आपका एक और मीडियन बन गया। ठीक है, ये इसका हमने डी नाम रखा तो इसका हम ई रख लेते हैं। अब दोनों साइडों के तो मीडियन हमने निकाल दिए। अब तीसरी साइड का ए और सी का और निकालना है। ए सी का ऐसे निकालेंगे, ए को सेंटर मानो, यहाँ आंख लग गई और अब दूसरी आंख यहाँ लग रही है, ध्यान से लगानी है आपको। फिर एक आंख यहाँ लग गई और एक यहाँ लग गई। अब इस पॉइंट को भी हम यहाँ काटेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को, दोनों आंख को मिला लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गया, इस पॉइंट का नाम हम एफ रख देंगे। अब इसको हम बी के साथ मिलाएंगे। जो मैंने जो आर्क वाली लाइन्स है वो डॉटेड करी हैं और जो है हमारी मीडियन वाली लाइन अब ये हमने यहाँ मिला दी है। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन यही था कि ये जो है सारी जो लाइन है वो कह रहा है ड्रॉ इट्स थ्री मीडियन, डू दे मीट एट ए पॉइंट। यस, ये हमारा कोई पॉइंट ओ हो गया। यस, ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। आपको इसके लिए मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये डायग्राम जो अगर आप ऐसे ही देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है, अगर वैसे देखोगे तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। मैं फिर बता रही हूँ, सिंगल देखो बी सी का मीडियन आपको कैसे निकालना होता है। इसमें सिंगल साफ साफ एक लाइन का मीडियन दिखाया है, एक मीडियन बनाना दिखाया है। बी को सेंटर मान के एक आंख यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, फिर सी पे रखनी है कंपास ऐसे करके और एक आंख यहाँ लगानी है, एक यहाँ इस साइड पे लगानी है। फिर उन दोनों को मिला देना है और सामने वाले पॉइंट से जो मिला दोगे, जैसे ए और डी, ये आपका ए डी जो है मीडियन बन गया। ठीक है, इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने तीनों का मीडियन बनाना है और इसकी कंस्ट्रक्शन को लिखना कैसे है, मैं ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। इसके जो आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ एनी ट्रायंगल ए बी सी हुज ए बी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। विथ सेकेंड पॉइंट है, विथ ए एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस मोर देन half of AB, draw an arc on each side of AB with B as center and the same radius. Draw another two arcs cutting the previous arc. Join the two arcs meeting AB at D. Then D is the midpoint of AB. Join CD. Thus CD is required median. Similarly, we draw the other median from A and B. इस वाले से हमने और दूसरे मीडियन भी ए और बी से कर लिए। फिर हमने क्या देखा, यस द थ्री मीडियन मीट एट ए पॉइंट ओ, जो तीनों मीडियन है हमारे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। नो क्वेश्चन नंबर
स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ मीडियन ए डी एंड बी ई इफ ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट जी, join सी जी एंड प्रोड्यूस टू मीट ए बी एट एफ। इज एफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने जैसे जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बताया हमने वैसे वैसे करना है। अगर आप इसको करोगे पहले से ही तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हमने क्या किया, हमने पहले बी सी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, फिर हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से सी पॉइंट पे 100 डिग्री का 100 डिग्री जो है एंगल बना लिया, एंगल सी 100 डिग्री। इसको हमने 4.8 तक काटा है, यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर। देन हमने ए और बी को ज्वाइन कर लिया, फिर हमारी ए बी सी जो है ट्रायंगल बनकर तैयार हो गई। सेम हमने क्या किया, फिर उसने कहा है कि ड्रॉ मीडियन ए डी, मतलब ए डी मीडियन बनाना आपने ये वाला। तो वो कैसे बनेगा, इस लाइन को बी को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बी को सेंटर मान के यहाँ आर्क लगाई और एक यहाँ लगाई, फिर सी को सेंटर मान के एक यहाँ आर्क और एक यहाँ, दोनों को मिला दिया, यहाँ मिल गया ये, ठीक है आर्क। और फिर इसको हमने ए और डी को हमने मतलब ज्वाइन कर दिया और ये हमारा मीडियन आ गया। अब हमने दूसरा मीडियन बनाना था बी ई। बी ई को कैसे बनेगा, पहले हमने सी को सेंटर माना तो एक आंख हमारी ये लग गई और फिर दूसरी ये लग गई, फिर हमने सी ए को सेंटर माना तो एक आंख यहाँ लगाई और एक ये लगा गई। अब इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया लाइन को, ये पॉइंट यहाँ हमारा कटा तो हमने इसको जो ई पॉइंट है इसको हमने बी से मिला दिया। फिर उसने ये कहा हमसे, ये दो हमारे पास मीडियन आ गए, एक तो बी ई और एक ए और डी, जहाँ ये दोनों मिलते हैं इस पॉइंट से हमने सी जी ड्रॉ कर लिया। उसने यही कहा था कि जी से आप ज्वाइन करो सी जी को और फिर उसे और आगे तक बढ़ा दो, ए बी पे जहाँ वो काटे उसको एफ का नाम दो। हमने ये इसको एफ का नाम दे दिया और फिर उसने ये पूछा कि ये दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं है, मतलब ए बी का ये मिड पॉइंट है एफ। तो हमने जब इसको कंपास से नाप के देखा है तो ये मिड पॉइंट है। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है ये मैंने आपको लिख के, जैसे सेम पुरानी थी पिछले सम की हमने लिखी थी वैसे ही लिखती है। ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी हुज बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर with B as a center and any radius more than half of BC. Draw an arc on each side of BC with C as center and some radius. Draw another arc cutting the previous arc. फिर point number third, join the two arcs meeting BC at D, then D is the midpoint of BC. फोर्थ पॉइंट है ज्वाइन ए डी एंड दस ए डी इज द रिक्वायर्ड मीडियन हो गया। फिफ्थ, सिमिलरली वी ड्रॉ अदर मीडियन फ्रॉम बी दैट इज बी ई। Sixth, AD and BE intersect at G. We join CG and produce to meet AB at F. फिर इस तरह हमें पता चला we find that F is the midpoint of AB. Students, now question number third. इसमें आपको ये आपने खुद ड्रॉ करना है। कैसे करना है, ड्रॉ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इसमें आपने ए बी और ए सी जो है, मतलब पहले आपने बेस बना लेना ए बी 5 सेंटीमीटर, फिर ए सी 5 सेंटीमीटर और फिर बी सी जो है, या तो आप ऐसे कर लोगे बी सी बेस बना लो और ए बी और ए सी को साइड साइड की 5 सेंटीमीटर बना लेना, ठीक है। फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फिर आपने वैसे ही बी सी का बाइसेक्टर ढूंढना है, मतलब बी सी जो है उसका बाइसेक्टर बना लेना। बी को सेंटर मान के, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में बी को सेंटर मान के 2 आर्क लगाई हैं और फिर सी को सेंटर मान के फिर 2 आर्क लगानी है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि बाइसेक्टर भी यही होता है, ठीक है। बी को आपने ऐसे करके पॉइंट बना के यहाँ काटना है
2 आर्क लगा के, और फिर सी को सेंटर बना के ऐसे काट के ये जो लाइन बनेगी यहाँ, ये आपका बाइसेक्टर हो जाएगा। ये आपको बी सी का बाइसेक्टर ये हो जाएगा। फिर उसने आगे लिखा है मेजर द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। फिर आपने बी सी को जो है बाइसेक्टर ऑफ बी सी को मेजर करना है। इट इज़ कॉल्ड मीडियन। स्टूडेंट्स, इसको हम मीडियन नहीं कहते हैं। आपने ये, मैं क्वेश्चन आपको सेकंड दिखा रही हूँ, पर जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर आपका हो गया, ठीक है, पर ये मीडियन नहीं है। मीडियन ये बना है आपका ए डी, ठीक है। तो आपने इसमें लिखना है कि नो इट इज़ नॉट द मीडियन ऑफ, इट इज़ नॉट मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ड्रॉ एन इक्विलेटरी ट्रायंगल हुज साइड्स इज 7.2 सेंटीमीटर। इसकी तीनों साइड जो है आपने 7.22 सेंटीमीटर लेनी है। एंड ड्रॉ इट्स मीडियन, और इसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सिखाए हैं। और ये लिखना है कि आर दे इक्वल। हाँ, जो मतलब जब इक्विलेटरी ट्रायंगल हमारी होती है तो उसके जो सारे मीडियंस हैं वो इक्वल ही होते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 5 ए है द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर डैश। क्या होता है? कॉन्क्रीट होता है ये। द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियंस मतलब जो तीनों मीडियम है, मीडियन है वो कॉन्क्रेंट होते हैं, मतलब सेम सेंटर पे काटते हैं। द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इनटू द रेशो ऑफ 2:1, मतलब हाफ में काटता है। जो हर एक मीडियन होता है वो सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, जो सेंटर होता है इसका मीडियन का, वो 2:1 में काटता है। द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल ओनली। जो ट्रायंगल के मीडियन होते हैं वो कब इक्वल होते हैं? जब हमारी ट्रायंगल जो है इक्विलेटरी होती है। अगर आइसोलेस ट्रायंगल होगी, जहाँ स्केलर ट्रायंगल होगी, तो जो मीडियन है वो इक्वल नहीं होंगे। द सेंट्रॉयड ऑलवेज लाइज इन द डैश ऑफ द ट्रायंगल। जो सेंट्रॉयड होता है, सेंटर होता है ट्रायंगल का, वो हमेशा जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर होता है, बाहर कभी नहीं होता। तो इसमें हम लिखेंगे सेंट्रॉयड ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सो आपकी जो एक्सरसाइज है 7B ये completed है। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 7B in your maths notebook. Also draw diagrams with pencil. Thank you.